Welcome to the channel for Jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Canal Ptari Test Computer Preparation 2023. Dear viewers, 10 वीडियो ओनली 10 दिन में आपकी तैयारी कंप्यूटर की वो भी मुकम्मल विद कंसेप्ट गारंटी के साथ। कैनाल प्योरी के टेस्ट में जितनी भी कैटेगरीज के कंप्यूटर के एमसीक्यू जैसा कि कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस और कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी क्वेश्चन वही डिस्कस होंगे जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगर बात करें ऑफिस एक्सपी की तो बिल्कुल है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अगर बात करें ऑफिस 2007 की तो ये भी है 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये सारे एमएस ऑफिस के वर्जन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की फाइल को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, winword.exe। winword.exe का आप यूज करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं कि आपके कीबोर्ड पर एक विंडो का बटन होता है, तो विंडो प्लस आर करेंगे आप, विंडो प्लस आर करेंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें आप टाइप करेंगे विनवर्ड, WIN विनवर्ड आप ओपन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज एंड डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसकी बेसिक नॉलेज भी देता चलूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो कंप्यूटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर और दूसरा इसमें हार्डवेयर। तो अगर हार्डवेयर की एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। इसके अलावा रैम, रोम और हार्ड डिस्क वगैरह ये सारे हार्डवेयर के मतलब है कि कंपोनेंट्स हैं। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के तकरीबन 3 पार्ट हैं, लेकिन 2 पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यानी इसमें इसकी एग्जांपल विंडो है। अगर बात करें दूसरी जो सॉफ्टवेयर की दूसरी है टाइप वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, DBMS, ब्राउजर वगैरह ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो यही इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि एमएस वर्ड क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल एक्सटेंशन है तो वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, .docx। .docx एमएस वर्ड की मतलब फाइल की एक्सटेंशन है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है 2003 या इससे पहले जो एक्सटेंशन थी फाइल की वो थी DOC। 2003 और इससे पहले थी .doc, लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 ये सब में 7 को x में ऐड कर दिया गया। यहाँ पे एक एडवांस लेवल की बात भी बताता चलूँ, वो भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अगर आपने एमएस वर्ड में आपने मैक्रोज का यूज़ किया है तो आप लोगों की जो एक्सटेंशन है वो बदल जाती है, यानी .doc तो सेम रहेगा, आगे m आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। जिस एमएस वर्ड की जिस फाइल में आपने मैक्रोज का यूज़ किया होगा तो साथ मतलब .doc m मतलब है कि उसकी एक्सटेंशन बन जाएगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो मैक्रोज का आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को मैक्रो का बता देता हूं। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब आपका काम है, तो आप काम को कुछ काम आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। यानी फाइल को ओपन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो डी ऑप्शन राइट, Ctrl+F12 का यूज़ करेंगे। Ctrl+F12 से आप न्यू फाइल को मतलब ओपन कर सकते हैं। तो इसके एक और भी शॉर्टकट की है Ctrl+O से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द F12 की इज यूज टू ओपन। तो F12 की का क्या यूज है, तो इसका राइट आंसर है सेव एज डायलॉग बॉक्स। यानी आप मतलब है कि सेव एज करना चाहते हैं तो F12 मतलब शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट से आप F12 की प्रेस करेंगे तो आप सेव डायलॉग बॉक्स पर पहुंच जाएंगे, आप सेव एज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ आम मतलब एक कॉमन मतलब एक शॉर्टकट कीज़ हैं, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो मतलब एक जो मैंने सीरीज शुरू किया 10-12 वीडियोस में इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को हर चीज़ मतलब एक एमएस वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, कंप्यूटर फंडामेंटल की, इसके अलावा नेटवर्किंग की, जितने भी क्वेश्चन आप मतलब आपके टेस्ट में आ सकते हैं सभी क्वेश्चन को मतलब एक फुल डिटेल से कवर करेंगे और इंशाल्लाह मतलब आप लोगों का टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आप लोगों के ज़हन में अभी से होनी चाहिए।
आस्ता आस्ता आगे फिर मतलब एडवांस लेवल तक जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। तो ये सारी कंट्रोल प्लस मतलब कंट्रोल प्लस ए की अगर बात करें तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होता है। तो ये आप मतलब एक विंडो में अगर फोल्डर को सारे फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हैं या काफ़ी सारे आपके फाइल हैं इकट्ठी हैं, फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। MS वर्ड में अगर बात करें तो जितने भी पेजेस हैं, जितना भी डेटा आपके पास, वो सारे सभी को एक ही सेकंड में ये सिलेक्ट कर देगा। इसके अलावा वर्ड एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में वो स्प्रेडशीट जितनी भी बड़ी है आप कंट्रोल प्लस ए से सभी सिलेक्ट कर, यानी हर चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए एक ही सेकंड में कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस अगर बी की बात करें तो ये बोल्ड के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड में कंट्रोल मतलब है कि बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर बात करें कंट्रोल प्लस सी की तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज़ होता है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कॉपी के लिए। अगर बात करें कंट्रोल प्लस डी की तो कंट्रोल प्लस डी MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कंट्रोल प्लस ई की तो ये सेंटर के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ई सेंटर में मतलब एक सेंटर के लिए यूज़ होता है। तो अगर बात करें कंट्रोल प्लस एफ की तो ये फाइंड के लिए यूज़ होता है MS वर्ड में। कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए और कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कंट्रोल प्लस एफ, जी एंड एच इन तीनों का सेम ही काम, यानी सेम ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जो काम मतलब है कि एफ से होता है वहाँ पे जाके हम गो टू वाला भी गो टू वाला भी हो जाता है और एच से रिप्लेस वाला भी हो जाता है। इस बात का भी आप लोगों ने मतलब ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अगर कंट्रोल प्लस आई की बात करें तो अटैलिक के लिए यूज़ होता है। अगर बात करें कंट्रोल प्लस जे के लिए तो जस्टिफाई, यानी आपने पेज को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जे का सिंपल यूज़ करेंगे। अगर बात करें कंट्रोल प्लस के की तो ये हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। हाइपर लिंक का आगे आपको मतलब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में वो उसकी डिटेल मतलब आप लोगों को बताऊंगा, ताकि हाइपर लिंक का पता होना चाहिए कि हाइपर लिंक क्या चीज़ होती है। तो कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है MS वर्ड में और MS एक्सेल में भी। और कंट्रोल प्लस अगर मतलब M की बात करें तो M का जो यूज़ है, कंट्रोल प्लस M का यूज़ है पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए। पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए MS दूसरा कंट्रोल प्लस M का यूज़ किया जाता है न्यू स्लाइड के लिए पावर पॉइंट में। अगर बात करें कंट्रोल प्लस N की तो कंट्रोल प्लस N का जो काम है न्यू डॉक्यूमेंट आप मतलब ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस N का यूज़ करेंगे MS वर्ड में। अगर बात करें कंट्रोल प्लस O की तो आप लोगों को ये पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल प्लस O से आप ओपन फाइल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस C से सिंपल है, आप कोई भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी स्प्रेडशीट है, कोई भी आपकी PDF फाइल है, आपको उसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल आप उस फाइल को या उस पेज को ओपन करके आप कंट्रोल प्लस P का यूज़ करेंगे तो आप प्रिंट कमांड पर पहुंचेंगे, यानी आप प्रिंट कर सकेंगे। कंट्रोल प्लस P का यूज़ है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें R की तो R का भी आप लोगों को बता चुका हूं कि विंडो प्लस R से आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। S की अगर बात करें तो S कंट्रोल प्लस S से आप सेव कर सकते हो, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। और कंट्रोल प्लस U की बात करें तो कंट्रोल प्लस U से आप अंडरलाइन कर सकते हो MS वर्ड में अंडरलाइन। अगर बात करें कंट्रोल प्लस V की तो कंट्रोल प्लस V का यूज़ है MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस V का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस W की तो ये इसका काम है क्लोज का काम है कंट्रोल प्लस W का। अगर बात करें X की तो X की अगर बात करें तो कंट्रोल MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी में मतलब ये कट के लिए यूज़ होता है, यानी कोई भी आपके पास डेटा उसको कट करके किसी और जगह पे आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस X का यूज़ करेंगे कट के लिए। अगर बात करें Y की तो कंट्रोल प्लस Y रिपीट रीडू के लिए यूज़ होता है, यानी ये MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, रिपीट रीडू के लिए। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल प्लस Z की तो ये अंडू के लिए यूज़ होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अंडू के लिए कंट्रोल प्लस Z। बाकी भी जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं ये भी साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में करवाता जाऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे से आप लोगों की 100% तैयारी हो जाए। तो आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। इससे ये मतलब है कि होता है कि हमें मोटिवेट हम हो जाते हैं, हमें मतलब है कि पता होता है कि पता चल जाता है कि हमारी वीडियो से कुछ मतलब कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड की जो फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। MS वर्ड की जो मतलब है कि MS वर्ड पे हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट में, और MS एक्सेल में हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पे या वर्कशीट पे, उसकी फाइल वर्कबुक है। और पावर पॉइंट में हम स्लाइड पर काम करते हैं और उसमें क्या चीज़ तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पे हम काम करते हैं MS वर्ड में। तो MS वर्ड में सेव करने के कितने तरीके हैं यही पूछ रहा है, तो इसके 3 तरीके हैं।
तो ये कौन कौन से तरीके हैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है एमएस वर्ड में फाइल को मतलब एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे एक मतलब एक 2007 में वो ऑफिस बटन कहलाता है, लेकिन 2010, 13, 16 में वो फाइल बटन कहलाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके सेव और सेव एज दोनों कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन है 2010 में या 2013 की जो मतलब वर्जन होगा एमएस ऑफिस का, उसमें फाइल लिखा होगा, तो फाइल बटन पे क्लिक करके या ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप सेव और सेव एज कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो। और तीसरा तरीका यह है कि आप F12 का यूज़ करके कीबोर्ड से F12 की से भी आप सेव एज कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं, और ये आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये तीनों तरीके एक्सेल में भी मतलब एक काम आते हैं और पावर पॉइंट में भी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसरस टूल इन एमएस वर्ड इन यूज फॉर, यानी एमएस वर्ड में जो थीसरस टूल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है सिनोनियम वर्ड्स। सिनोनियम वर्ड्स के लिए थीसरस टूल का यूज होता है एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट और अबव। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में या इससे अबव वर्जन में मतलब एक जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कौन सा यूज़ होता है, तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कैलबरी। कैलबरी यूज़ होता है 2007, 10, 13, 16, 19 सभी में, मतलब कि ये सेम ही है कैलबरी फॉन्ट। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट है कैलबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2016 और above। यानी इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कितना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है 2016 या इसके अबव वर्जन में। तो 2007 से लाकर 2007 से 2019 तक जो मतलब सेम ही मतलब कि फ़ॉन्ट का साइज़ है वो है 11 पीटी, यानी 11 पीटी। ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल भी आप लोगों को दे देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एमएस वर्ड 2007, 2016 या इससे अबव। तो 2007 से 2019 तक आप मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलबरी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होता है, और मतलब है कि जो साइज़ इसका है वो है 11 पीटी। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पीटी। ये 2007, 16 और इससे अबव वर्जन में है। तो अगर बात करें 2003 की या इससे पहले की, तो उस वक्त मतलब है कि जो फ़ॉन्ट यूज़ होता था वो होता था टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन यूज़ होता था 2003 या इससे पहले। और अगर बात करें फ़ॉन्ट साइज़ था वो 12 यानी 12 फ़ॉन्ट साइज़ था। ये 2003 उससे पहले की बात हो रही है। एक लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 में 11 मतलब है कि फ़ॉन्ट मतलब है कि कैलबरी मतलब उस फ़ॉन्ट का नाम है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, और उसका साइज़ कितना है 11। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस बार में ये कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है अवेलेबल आपके फ़ॉन्ट टूल में, मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज टूल में और फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो कितना होता है। तो वो मतलब है कि मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72, यानी 72, 8 से 72। यानी ये कह लो कि आपके जो फ़ॉन्ट टूल में या बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सेट होता है एमएस वर्ड में, वो कितना होता है, कम से कम 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 होता है, 8 से 72। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो छोटे से छोटा एक कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि छोटे से छोटा फ़ॉन्ट साइज़ आप एमएस वर्ड में कितना कर सकते हो, तो एक कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हो, तो 1638 आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज़ टूल की बात करें या बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वो कितना होगा, 8 से 72 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप फीचर। तो द वर्ड रैप फीचर इसका क्या काम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। यानी रैप टेक्स्ट का काम यह है, एमएस वर्ड में आप कुछ भी मतलब एक ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी एमएस वर्ड में कोई भी आप चीज़ मतलब पेज पे लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो जब वो उसकी लाइन खत्म हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे जब जो वो टेक्स्ट चला जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला जाता है, उस फीचर को हम रैप मतलब वर्ड रैप फीचर कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी। यानी जो आप टेक्स्ट मतलब लिख रहे होते हैं, आगे लाइन खत्म हो जाती है, जो आगे जो लिख रहे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो वो जो ऑटोमेटिकली चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे, तो उस मतलब एक फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में हम शॉर्टकट की से हम कैसे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसका राइट आंसर है F7 की प्रेस करने से आप मतलब है कि स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। F7 सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। यानी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं कॉपीराइट सिंबल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, Alt+Ctrl+C से आप मतलब एक कॉपीराइट सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपीराइट सिंबल क्या होता है, ये कॉपीराइट सिंबल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह का होता है, सी बीच में लिखा हुआ, बस साइड में सर्कल लगा हुआ है, ये कॉपीराइट सिंबल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एम एस वर्ड टेबल। यानी इस सवाल में ये कह रहे हैं कि एम एस वर्ड में आप मिनिमम कितने रो एंड कॉलम्स आप एम एस वर्ड में रो एंड कॉलम एम एस वर्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप कितने कर सकते हैं, एक एंड एक, यानी एक रो और एक कॉलम ही आप मिनिमम एम एस वर्ड में मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ड टेबल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम मतलब है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो एम एस वर्ड टेबल में। तो आप कॉलम कितने मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हो, तो 63 यानी 63 आप मैक्सिमम कॉलम आप कर सकते हो। और कम से कम आप रो एंड कॉलम्स कितने कर सकते हो, एक कॉलम और एक रो। तो यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि यहाँ पे वो कॉलम का पूछ रहा है मैक्सिमम कॉलम आप कितने कर सकते हो, 63 कर सकते हो। लेकिन वो ये मतलब एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम रो मैक्सिमम रोज आप कितनी मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो रो है एम एस वर्ड में आप कर सकते हो 32,767। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है। एम एस वर्ड में आप जो रोज मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो 32,767। ये आप इतनी आप रो एम एस वर्ड में कर, ये एम एस वर्ड की बात हो रही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 32,767 रोज और कॉलम कितने, ओनली 63। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, तो इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन है यानी पोर्ट्रेट इस तरह का होता है, इस तरह का पेज मतलब पे आप काम करना चाहते हैं, और जो लैंडस्केप होता है ये लैंडस्केप है। तो ये मतलब कहाँ पे होता है, ये पेज ओरिएंटेशन से आप इसकी सेटिंग और चेंजिंग कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम कितनी मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस मतलब है कि सेट कर सकते हो ड्रॉप कैप में। तो इसका राइट आंसर है 10, यानी 10 लाइन आप कर सकते हो। तो आप लोगों को ड्रॉप कैप के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पर या किसी बुक पर देखा होगा कि एक लफ्ज़ बड़ा लिखा होता है, बाकी मतलब एक उसके आगे लाइनें शुरू हो जाती हैं इस तरह की। तो ये मतलब एक ड्रॉप कैप है, ये बड़ा जो लेटर है ये ड्रॉप कैप है। तो ये मैक्सिमम आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाइनों पर कर सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ 3 लाइनों पर कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। और मिनिमम यानी थोड़े से थोड़े आप कितने कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने कर सकते हो 3, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कर सकते हो 10। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डू यू यूज़ टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। तो इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड में आप क्रिएट करना चाहते हो न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर जैसा डॉक्यूमेंट, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। तो इसका राइट आंसर है कॉलम, सी ऑप्शन। कॉलम का आप यूज़ करेंगे, कॉलम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इस नीचे पूछ रहे हैं कि आप एमएस कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम। तो यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो आप कॉलम वो समझ जाओगे जो पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। कॉलम ये होता है यानी न्यूज़पेपर लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो तो इस तरह मतलब आप लोगों को पता होगा उर्दू में और इंग्लिश में अगर न्यूज़पेपर है या उर्दू में है तो इसमें कॉलम की शक्ल में वो डेटा लिखा होता है। तो इस कॉलम की बात वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब है कि आप न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट किस पे बना सकते हो, कॉलम की शक्ल में। और हाउ मैनी कॉलम यू इंसर्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, आप कितने मैक्सिमम कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, तो 45 यानी 45 आप 45 कॉलम मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब एक जो पीछे क्वेश्चन गुजरा उसमें टेबल की बात हो रही थी, जहाँ मतलब टेबल की अगर बात हो तो उसमें मतलब एक दूसरा कॉलम की बात हो रही है, वो आप 63 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि ये न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट कॉलम की बात हो रही है, तो इसमें मतलब एक टेबल का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इस चीज़ के जो तजाद है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो हाउ मैनी कॉलम यू कैन इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने, 45 यानी 45 आप मतलब कॉलम इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड में। तो ये इस तरह का मतलब है कि न्यूज़पेपर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इस तरह की वो कॉलम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन फाइल मतलब कि किस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपल है क्लोज, यानी यहाँ पे एक बटन होता है ऑफिस का या ऑफिस का 2007 में ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन में फाइल कहते हैं। तो फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक क्लोज का ऑप्शन नजर आएगा। तो क्लोज पे क्लिक करके आप सिंपल एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F4। Ctrl+F4 और ये ऊपर वाला जो क्लोज है इनका सेम ही काम है, यानी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो क्लोज हो जाएगा।
तो शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F12 से। और दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप यहाँ पे ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करके क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मतलब एक एक्टिव जो मतलब है कि आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन होगा वही क्लोज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपकी MS वर्ड की एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। तो कंट्रोल प्लस F4 से भी आपका डॉक्यूमेंट ही क्लोज होगा, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्लस आप एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं MS वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे। आल्ट प्लस F4 से एक्टिव एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाती है और आपके अगर विंडो बंद करना चाहते हैं यानी अपना कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं फिर भी आल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन, यानी इस वाले में ये पूछ रहे हैं कि MS वर्ड की एप्लीकेशन आप किस तरीके से बंद मतलब है कि बंद क्लोज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू। इस तरीके से हम मतलब है कि अपने MS वर्ड की एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते, ये हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन जो तीन ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो चूज फाइल मेनू देन एग्जैक्ट सब मेनू, बिल्कुल यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन या फाइल बटन है इस पर क्लिक करके एंड पे आप लोगों को एक एग्जैक्ट मतलब एक एग्जैक्ट का ऑप्शन नजर आता है, उस पर क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हो। दूसरा तरीका आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप MS वर्ड की एप्लीकेशन एक्सेल की या पावर पॉइंट की बंद करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस F4 से भी बंद कर सकते हैं और आल्ट प्लस F4 से आप अपनी विंडो यानी आप जो आप अपना कंप्यूटर भी शट डाउन कर सकते हैं आल्ट प्लस F4 से। और तीसरा तरीका है क्लिक एक्स बटन ऑन टाइटल बार, यानी यहाँ पे जो मतलब है कि यहाँ पे जो क्लिक का बटन मतलब एक क्रॉस का निशान होता है यहाँ पे क्लिक करके भी आप मतलब है कि बंद कर सकते हो MS वर्ड की एप्लीकेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम, यानी आप मतलब एक न्यू नेम से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आप करेंगे क्लिक फाइल यहाँ पे, यानी जो ऑफिस बटन या फाइल बटन 2007 की अगर MS वर्ड होगा उसमें ऑफिस बटन कहलाएंगे, नहीं तो फाइल बटन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा सेव एज का, तो वहाँ से आप मतलब है कि आप न्यू नेम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ करेंगे। यानी आप डी ऑप्शन राइट है, क्लिक करेंगे आप फाइल पे और चूज करेंगे सेव एज। सेव एज होता है आप अगर कोई फाइल को न्यू नाम से सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सेव के लिए आप सिंपल सेव करेंगे या कंट्रोल प्लस F करेंगे और सेव एज की शॉर्टकट की है F12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि H की 2O ये जो 2 नीचे है ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। तो इसकी शॉर्टकट की हमें बतानी है तो इसकी शॉर्टकट की है ए ऑप्शन राइट है, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल से आप मतलब एक सब्सक्राइबर मतलब एक यूज़ कर सकते हो, जो नीचे 2 आप मतलब लिखा हुआ है ये सब्सक्राइबर, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। यानी यहाँ पे H की 2O यानी जो H के ऊपर 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट है और इसको शॉर्टकट में हम कीबोर्ड से कैसे लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से हम मतलब ये ऊपर वाले 2 लगा सकते हैं। तो इसको मतलब ये जो 2 साथ लिख के इसको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद शॉर्टकट की से या अपने माउस दोनों से आप कर सकते हैं, मतलब माउस से या MS वर्ड में भी इसका ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मतलब है कि नीचे अगर आप ताकत लिखना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप मतलब है कि ताकत को ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस N, तो इसका आप लोगों को पहले भी शॉर्टकट की इसकी बता चुका हूं कि इसका कंट्रोल प्लस N का काम होता है न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस N से हम न्यू डॉक्यूमेंट मतलब है कि ला सकते हैं। अगर मतलब एक ओपन फाइल की बात करें या न्यू फाइल ओपन फाइल की तो कंट्रोल प्लस O से ओपन फाइल और कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हीडर ऑफ द फूडर इज प्रिंटेड, तो इसका राइट आंसर है ऑन एवरी पेज। यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले सेटिंग की होती है MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि ऑन विच पेज द हीडर एंड फूडर मतलब किस पेज पर लगते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन एवरी पेज यानी हर पेज पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मर्जी होती है जिस पेज पर हटाना चाहें तो वहाँ हटा भी सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हीडर एंड फूडर यानी जो हीडर होता है ये ऊपर होता है, यानी यहाँ पे हेडिंग या टाइटल वगैरह लिखा जाता है और जो फूटर होता है वो होता है नीचे, यहाँ पे मतलब पेज नंबर वगैरह लिखे जा सकते हैं। तो ये हीडर एंड फूटर मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑन एवरी पेज पर लग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस W का यूज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। इसका यूज सिंपल है, क्लोज द करंट विंडो। इसका राइट आंसर है क्लोज द करंट विंडो के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है, क्लोज द करंट विंडो, चाहे वो वर्ड की है एक्सेल की है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर बनता है क्लिप आर्ट।
मतलब जो ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर ग्राफिक्स के में क्या ग्राफिक्स में आप क्या चीज़ मतलब कि कर सकते हैं या क्या चीज़ होती हैं, तो ग्राफिक्स में क्लिप आर्ट होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है एमएस वर्ड में। और ये किस टाइप में होते हैं, ये मतलब है कि इंसर्ट टैब में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इन नॉट विजिबल, यानी जो आपने बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया, इफेक्ट्स को अप्लाइड किया, तो ये आपको कहाँ पे नज़र नहीं आते, तो ये आप लोगों ने याद रखना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जब मतलब है कि आप प्रिंट प्रीव्यू पे आप मतलब जब चेक करेंगे तो आप लोगों को बैकग्राउंड कलर और मतलब इफेक्ट्स अप्लाई जो आप लोगों ने किए होंगे वो आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन प्रिंट जब वो डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा तो उसके बाद वो नज़र आएंगे, ये आप लोगों ने याद रखना। लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू के वक्त बैकग्राउंड और इफेक्ट नज़र नहीं आते, इस सवाल में सिर्फ यही पूछ रहे हैं, तो इसका राइट है प्रिंट प्रीव्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबाव। तो ये कॉलम किसकी बात हो रही है, जो न्यूज़पेपर लाइक जो डॉक्यूमेंट है मतलब उस कॉलम की बात हो रही है। दूसरे कॉलम की बात होगी तो साथ मतलब है कि टेबल का या रो का जिक्र होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये इसका पहला अगर की बात पहले ऑप्शन की बात करें प्रिंट लेआउट कॉलम सब मेनू, यानी मतलब है कि आप जो प्रिंट लेआउट मतलब है कि जो प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम मतलब है कि ओपन कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट मतलब ये एक टैब का नाम है, प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस एंड रूलर, यानी यहाँ पे मतलब जो आपका रूलर होता है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रूलर है यहाँ पे जो बीच में जो निशान है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आप मतलब है कि कॉलम को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एक मतलब है कि बटन है, दूसरा लेआउट पे जाके यानी लेआउट टैब पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हो इस तरह का न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये रूलर है, ये इसको रूलर बोलते हैं जो ब्रिक से ये यानी पैमाना, तो इस पे ये बीच पे जो क्लिक करके आप फिर भी मतलब है कि कॉलम को डबल क्लिक करके कॉलम को ओपन कर सकते हो। और तीसरा तरीका है, इसकी शॉर्टकट की है प्रेस आल्ट प्लस ओ प्लस सी, प्रेस आल्ट प्लस ओ प्लस सी से भी आप मतलब कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका प्रिंट लेआउट पे जाके कॉलम को ओपन कर सकते हो, दूसरा डबल क्लिक आप रूलर पे करोगे फिर भी आप कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, तीसरा है प्रेस ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा